अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। बीए बीकॉम बीएससी की कराची यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जो सालाना इम्तहान के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमारे पास जो लेक्चर चल रहा है वो है स्टोरी का। आपके टेक्स्ट बुक के आखिर में 5 स्टोरी दी हैं। पहली स्टोरी का नाम अर्ली ऑटम है, जिसके हम अब तक 5 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। पूरी स्टोरी हमने आपको उर्दू इंग्लिश में बता दी है, पढ़ के बता दी है, और उनके मुश्किल अल्फाज भी बताए साथ साथ में। और उसके बाद हमने समरी, पूरी स्टोरी की समरी बताई है, उसका सेंटर आईडी बताया है। आप जब स्टोरी ख़त्म होती है आपकी, उसके नीचे 4 सवाल लिखे हैं जिसके जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 हमने अपने पिछले लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है सॉल्व कर दिया था, इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर। आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो स्टोरी के नीचे लिखा हुआ है आखिर में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र भी आ रहा होगा। मैं आज भी वही तरीका करूँगा, पहले इंग्लिश में पढ़ूँगा फिर उर्दू में आपको, ताकि आपको ये सवाल भी समझ में आ जाए। इम्तहान में जो सवाल आते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आसानी से अपने अल्फाजों में भी लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। डिड मैरी एंड बिल बोथ एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशन व्हेन दे मेट आफ्टर सेवरल ईयर्स? ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर पूछा गया है कि क्या मैरी और बिल दोनों ने कई सालों बाद मुलाकात के वक्त एक जैसे जज्बात का तजर्बा किया। यानी जिस्मों को मिले तो उन दोनों के जज्बात क्या एक जैसे ही थे या उनमें कोई फ़र्क था। तो अब इसका हमें आंसर देना है, तो आंसर देते हैं। पहले हम इंग्लिश में देंगे, मैरी के जज्बात भी बताएंगे और बिल के भी, और फिर उसको उर्दू में बताएंगे, तो आंसर मुकम्मल हो जाएगा। तो आपको नज़र आ ही रहा होगा इसके अंदर आंसर में। तो सबसे पहले हमने जो सवाल में क्या किया था है, क्वेश्चन किया था, डिड मैरी एंड बिल बोथ एक्सपीरियंस सिमिलर इमोशंस व्हेन दे मेड आफ्टर सेवरल ईयर्स? क्या मैरी और बिल दोनों ने कई सालों बाद मुलाकात के वक्त एक जैसे जज्बात का तजर्बा किया? हमने किया नहीं, नो, नहीं, एक जैसे जज्बात नहीं थे उनके। अब इसमें बता रहे हैं नो, मैरी एंड बिल डिड नॉट एक्सपीरियंस एंटायरली सिमिलर इमोशन। एक जैसे जज्बात का उर्दू नहीं पढ़ना, बाद में बताऊँगा। एंटायरली सिमिलर इमोशन व्हेन दे मेट आफ्टर सेवरल ईयर्स। ठीक है, मैं साथ साथ उर्दू बताऊँगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलिए मैरी के जज्बात का बयान करते हैं हम यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1, इनिशियली शुरू में she seemed to experience a surge, surge, surge of old feelings, comma, unconsciously lifting her face as if for a kiss, full stop. Point number 2 point, later बाद में she seemed to yearn for a deeper connection, comma, wanting to share more about her life and invite to meet her family. Number 3 point, नजर आ रहा है आपको? थर्ड में she felt a strong emotional impact, experiencing a sense of sickness and struggling to speak as she left. Bill, he initially seemed surprised and perhaps a little taken aback by her appearance, comma, noting how old she looked, full stop. पॉइंट नंबर 2, बिल के अंदर ही मेंटेन्ड अ पोलाइट एंड समवॉट डिस्टेंट डिनोर फोकसिंग अ प्रोफेशनल डिटेल्स एंड हिज ओन फैमिली, फुल स्टॉप. लास्ट पॉइंट, ही सीम टू struggle with his emotions, comma, as evidence by the little frown that quickly appeared between his eyes. ठीक है स्टूडेंट, ये बट लिख दिया, बटवीन कर दिया, बिटवीन है, ई है ये। चले अब इसका उर्दू में बताते हैं जो हमने पढ़ा है अभी इंग्लिश में। सवाल का जवाब हम शुरू करते हैं। नहीं, हमने वहाँ से इंग्लिश में नो से शुरू करते हैं। नहीं, मेरी और बिल ने कई सालों बाद मुलाकात के वक्त बिल्कुल एक जैसे जज्बात का तजर्बा नहीं किया। अब हम मेरी की जज्बात को हमें वजाहत करते हैं फिर
बिल के स्टोरी के मुताबिक। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, शुरू में वो पुराने जज्बात की एक लहर का तजर्बा करने लगी। बेखुद होकर उसने अपना चेहरा उठाया जैसे चूमना चाहती हो। पॉइंट नंबर 2, बाद में वो एक गहरा ताल्लुक कायम करने की ख्वाहिश महसूस करने लगी। अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा बातें करना चाहती थी और उसे अपने ख़ानदान से मिलने की दावत देना चाहती थी। पॉइंट नंबर 3, उसने एक शदीद जज्बाती असर महसूस किया। थोड़ा सा चक्कर आने लगा और जाने से पहले बोलने में मुश्किल हो रही थी। ये इसके जज्बात थे। ठीक है, अब बिल के क्या जज्बात थे वो भी आपके सामने रखते हैं। स्टोरी में बिल, वो शुरू में हैरान और शायद थोड़ा सा हैरान भी नज़र आया। उसने नोट किया कि वो कितनी बुरी लग रही है। पॉइंट नंबर 2, उसने एक शाइस्ता और कुछ हद तक फासले वाला रवैया बरकरार रखा। पेशा वराना तफसीलात और अपने ख़ानदान पर तवज्जो मरकूज़ की। थर्ड पॉइंट, उसे अपने जज्बात पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी, जैसे कि उसकी आंखों के दरमियान तेज़ी से नमूदार होने वाले थोड़े थोड़े से माथे से ज़ाहिर होता है, यानी सरवटे आना माथे पे जो ज़ाहिर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने उसका आंसर दे दिया, इंग्लिश में उर्दू दोनों में। तो अब थर्ड आंसर देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलते हैं, ताकि लेक्चर लंबा ना हो जाए, चलते हुए आपसे गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दूसरों को भी शेयर करें। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे आपकी तरफ से अच्छा ताउन आएगा, हम तमाम स्टोरी मुकम्मल कर देंगे। वैसे हमने तमाम चैप्टर्स, इसके यूनिट जो थे वो मुकम्मल कर दिए हैं। अगर आपकी तरफ से कोई फरमाइश किसी यूनिट की आती है तो हम दोबारा भी इसको कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ग्रामर की आती है तो हम ग्रामर समझा देंगे इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।